आज तो कुतुब मीनार पर लोग चढ़ रहे हैं, ताजमहल, ज्ञान वापी मस्जिद जैसे स्थलों पर हमला कर रहे हैं, कब्जा करने की ओर में, तो फिर अंतर कहाँ रह गया? देखिए यही कट्टरता तो श्रीलंका में चल रही थी, कोई फर्क नहीं है। मैंने आपको क्या बोला कि ये श्रीलंका भारत का अगला फेस है, और ये आप जैसे मीडिया वालों ने ही ये धर्म के नाम पे इनको चढ़ा चढ़ा के जहाँ पहुँचा दिया है ना। हर कभी ताजमहल पे चढ़ा देते हैं, कभी ज्ञान वापी मस्जिद पे घुसा देते हैं, कभी कुतुब मीनार पे चढ़ा देते हैं। तो हिंदुस्तान की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? देश के नेता बिल्कुल। 70 साल जो कांग्रेस रही है वो भी जिम्मेदार है, और उससे ज्यादा बर्बादी जो पिछले 8 साल में हुई है भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। तो देश के प्रधानमंत्री वजीर आलम, उनकी गलतफहमी है, ये उनकी गलतियों से ये होगा। अभी आप देखते जाइए ना, आज आपने देखा होगा क्या किया गया है। आज जो है अनाज को एक्सपोर्ट करने पर बैन कर दिया। क्यों लगा दिया? गेहूं पे क्यों रोक लगा दी? अभी तो 1 महीना हुआ है, पिछले महीने फसल देश को खतरा है, अगर गेहूं बाहर जाएगा तो यहाँ लोग मरेंगे भूख से। अब तक क्यों भूखमरी आएगी देश में। अब तक क्यों बेच रहे थे? इस बारी 30 से 50% गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। 7 रुपए किलो अभी रेट बढ़ चुका है, 7 रुपए किलो। उस गरीब से पूछ के देखो जिसके लिए 7 रुपए महत्व रखता है। देखिए वहाँ के पीएम भाग चुके हैं, वहाँ के राजपक्षे भाग चुके हैं, उनका बेटा सिंगापुर सेटल हो चुका है। ये बड़ी तस्वीर है। अब क्या जो लगातार श्रीलंका में हो रहा है वो हिंदुस्तान में भी ऐसा देखा जा रहा है? आप जैसे लोग ये लगातार सोशल मीडिया पे हल्ला कर रहे हैं। हल्ला नहीं है, ये सच्चाई है, हकीकत, बिल्कुल हकीकत है। और आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये जो आज स्थिति बनी है, अगर आपने सरकार से सवाल पूछा होता, आपने मोदी जी से सवाल पूछा होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। आपको सवाल पूछना चाहिए था। आपको सवाल पूछना चाहिए था कि देश का गरीब रोटी कैसे खाएगा। आप केवल मुफ्त राशन बांटने के चक्कर में आपने देश को बर्बाद कर दिया। रोजगार की स्थिति है, आपने जिन लोगों का रोजगार छीन लिया, आपने जिन लोगों की शिक्षा छीन ली, आपने जिन लोगों की जान ले ली कोरोना काल के अंदर। मैंने आज से 2 साल पहले जब ये मृत्यु शुरू हुई थी ना, उस वक्त मैंने आंकड़ा दिया था कि हर गाँव के अंदर लगभग 10 लोग मर रहे हैं, और 6 लाख गाँव है, इस हिसाब से 60 लाख मृत्यु होती है। और आज की तारीख में WHO ने जो आईना दिखाया भारत सरकार को, 45 लाख तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं देशद्रोही है। भाई नहीं मानेंगे ना, क्यों मानेंगे? वो एंटी इंडिया है। जो WHO ने आंकड़े जो निकाले हैं, दिए हैं, वो कह रहे एंटी इंडिया तो है। आप आंकड़े दे दो ना, आप एक पोर्टल लॉन्च कर दो। एक पोर्टल 4.5 लाख का, 4,80,000। आपने जो आंकड़ा दिया है वो अपनी मर्जी का आंकड़ा दिया है। आप एक पोर्टल लॉन्च करो ना, आपके अंदर दम होना चाहिए पोर्टल लॉन्च करने का। पर लोग चल रहे हैं ताजमहल को अपना हथियाने के चक्कर में, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए जाति धर्म पे जब आप देश को बांटोगे ना, तो यही होगा। क्योंकि आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि मुद्दे पे बात हो ही ना। कौन चाहता है? भारत सरकार जो नेता बैठे हैं, सरकार तो मुद्दे पर ही बात कर रही है। कौन से मुद्दे पे है? ताजमहल पे कर रही है। ताजमहल मुद्दा है, मुद्दा जो व्यापी पे कर रहा है, जो गरीब की रोटी का मुद्दा है, उस पे कौन बात करेगा? गरीब की शिक्षा पे कौन बात करेगा? कि हिंदू राष्ट्र चाहिए। देखिए हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हो, एक हिंदू गांव तो बना के दिखा दो कि कौन सा तुम्हारा एग्जाम्पल है हिंदू गांव का। हम मानने के लिए तैयार हैं, जहां पर देश में समानता हो, इक्वलिटी की बात आप करते हो। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात का मैं भारत हिंदू राष्ट्र। गुजरात का मैं आपको बता देता हूँ, गुजरात के अंदर 5000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। और अभी जो आंकड़ा आ रहा है ना, 45 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया है। जब सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से शिक्षा नहीं मिल रही है, प्राइवेट स्कूल के अंदर लोगों की कैपेसिटी नहीं रही है बच्चों को पढ़ाने की, तो आप कैसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? नुकसान होगा। जिसको पैसा है वो अमेरिका भेज के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। बिल्कुल यही सच है। कि आप अपने बच्चों को तो भेजेंगे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, वहां पढ़ाएंगे, और यहाँ देश के जो हर वर्ग है, जो यहाँ का मूल निवासी है, ST SC OBC, जो यहाँ का मूल निवासी है, उसको बनाएंगे दंगाई। लेकिन सवर्ण समाज चाहता है कि देश में निजीकरण हो, संविधान खत्म हो और हिंदू राष्ट्र बने। नहीं, सभी सवर्ण ऐसा नहीं चाहते। मेरे साथ बहुत से स्वर्ण ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि संविधान के मुताबिक देश चलना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। देखिए आरक्षण खत्म क्यों हो? आरक्षण खत्म करने का कोई लॉजिक है? सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन की आप बात क्यों नहीं कर रहे? भाई जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आरक्षण से कम पढ़े लिखे लोग ऊपर चले जाते हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ भ्रम है। भ्रम को आप जितना मर्जी फैला लो, झूठ को आप 2 बारी 3 बारी 4 बारी बोलो, लोग विश्वास करने लग जाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई भूखा नहीं रहेगा, सबके घर में खाना रहेगा। तो आज की तारीख में क्या है हम? आज की तारीख में भी तो हम हिंदू अगर 80% 90% बैठे हैं, तो हम आज भी तो वही हैं। तो आज क्या स्थिति है? मुसलमानों से खतरा है देश को। मुसलमानों से खतरा, जो सऊदी अरब में रह रहे हैं, जहाँ पर 5% हिंदू रह रहे हैं, वहाँ तो उन 5% को खतरा नहीं है।
5% को वहां तो खतरा नहीं है, यहाँ पर 80% हिंदू है, उनको खतरा हो गया। एक बात बताइए, ये हनुमान चालीसा का लगातार पाठ चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री तक कुछ नहीं बोलते हैं, क्यों शब्द नहीं बोलते हैं? यही तो समस्या है। प्रधानमंत्री जी मुद्दे की तो बात करना ही नहीं चाह रहे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। वो जो सवाल पूछते थे ना मनमोहन सिंह जी के लिए, वही वीडियो आज घुमा घुमा के आ रही है वापस। लोग कह रहे हैं कि पीएम हाउस में वो भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, यकीन मानते हैं इस बात को? प्रधानमंत्री जी तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, भाग भी सकते हैं। संभव है, क्यों नहीं है संभव? उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं झोला लेके घूमने वाला फकीर हूँ, तो झोला लेके निकलना कोई बड़ी बात तो है नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय। तो SC है, ST है, OBC है, जनरल है? ये सवाल वैसे पूछना नहीं चाहिए आपको। ये कंस्टिट्यूशनल मैं सबकी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, मैं एक भारतीय हूँ। अरे सर सुनिए ना, ये सब ज्ञान मत दीजिए, संवैधानिक टर्म में बात कर रहा हूँ मैं, जाति नहीं पूछ रहा हूँ। संविधान ने हमें संवैधानिक टर्म मैं कैटेगरी में भरते हैं। देखिए, मैं कैटेगरी वाइज आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले भारतीय हूँ, उसके बाद आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। भारत पाकिस्तानी है क्या? नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। OBC है पाकिस्तानी है? संविधान ने हमें क्या बनाया? संविधान में SC ST OBC माइनॉरिटी का कैटेगराइजेशन है। संविधान ने हमें कहा सबसे पहले और आखिर में हम केवल भारतीय हैं। आप कंस्टिट्यूशनल आप कॉलेज में दाखिला कराते हैं तो SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी है? हम माइनॉरिटी में। माइनॉरिटी में जी बिल्कुल। तो यहाँ चीफ जस्टिस हो चाहे चपरासी हो जी, सवर्ण समाज कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, जिसका मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और थाने पर कब्जा है। वो कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बनेगा। देखिए, सब लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अरुण मिश्रा जी का स्टेटमेंट पढ़िए, अभी लास्ट वीक उनका स्टेटमेंट आया था। ऐसे बहुत सारे स्वर्ण समाज के लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि भारत का जो DNA है वो भेदभाव वाला नहीं है। ये केवल 5% लोग हैं। भेदभाव नहीं है मतलब कब भेदभाव नहीं होता था भारत में? मैं आपको जातिवाद कहाँ है? नहीं, जो मैं आपको जो बताने की, भारत में तो इतना भेदभाव है कि ब्याह कर लो तो बेटी की हत्या कर देते हैं लोग। हमको कौन किस पिरामिड में रहते आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। केवल 5% लोग हैं जो जहर घोल रहे हैं। कौन है वो 5%? हर समाज में है, हर वर्ग में है, हर जगह है। एक शेड्यूल कास्ट का नाम बताओ जिसने अपनी बेटी की हत्या की हो दूसरी जाति में शादी। देखिए, मैं यहाँ पर किसी के ऊपर लांछन लगाने या नाम लेने नहीं आया हूँ, लेकिन आपको ये खुद आइडेंटिफाई करना होगा। आप ये खुद जानते हैं कि कौन से वो कट्टर लोग हैं जो कट्टरता के साथ चलना चाहते हैं। हमारे डर लग रहा है। नहीं, हम नाम क्यों लें? वक्त आने पर जवाब देंगे, वक्त आने पर एक्शन लिया जाएगा, एक्शन लेंगे। 2024 आ रहा है, देश में जनता की सरकार बनने जा रही है। अभी किसकी सरकार है? भेड़ बकरी? बिल्कुल, अभी आप जिनकी बात करें वो भेड़ बकरी से कम भी नहीं है। कौन आप देख लीजिए, अब क्या रह गया उसके अंदर। अब आप एक बात करिए, भेड़ बकरियों ने क्या नहीं है बताइए ना। अब जब देश के अंदर आप किसी की रोटी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी की शिक्षा की बात करने को तैयार नहीं है, किसी के स्वास्थ्य की बात करने को तैयार नहीं है, जो कोरोना में 60 लाख लोग मर गए, आप उनका आंकड़ा 5 लाख बोलकर अपना मुंह छिपा लेते हैं। डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। डंका तो दिख ही रहा है, कांप रहा है चीन और पाकिस्तान, अमेरिका थर-थर कांप रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तभी चाइना अंदर घुसता जा रहा है। कहाँ घुस गया? नहीं, बिल्कुल घुसा ही नहीं है। आप राहुल गांधी के एजेंट हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, आप क्यों नहीं कह सकते? राहुल गांधी जितनी आज देश की बर्बादी हो रही है ना, उसके लिए जितने जिम्मेदार नरेंद्र मोदी, उससे ज्यादा राहुल गांधी हैं।